ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 10। प्रवचन 1, स्वामी टेऊराम जी महाराज और कृष्णा देवी माता के संवाद। ये भजन के रूप में संवाद किस पर आधारित है? जिस समय कोई परिवार का सदस्य साधु संतों की तरफ जाता है तो पहले माता पिता मना करते हैं, क्योंकि उन्हें ये शक हो जाता है कि अब ये लड़का हमारे हाथ से गया। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब घर के सदस्य मना करते हैं और वो उनकी तरफ ध्यान न देकर फिर भी जाता है तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये अब खर्यो यानी बिगड़ गया है। आम लोग तो उससे रिश्तेदारी यानी विवाह आदि से भी डरते हैं कि भाई अब ये साधु संतों की तरफ जाने लगा है, पता नहीं ये विवाह वगैरह करेगा भी या नहीं, अथवा उसे निभाएगा या नहीं। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में एक संवाद सुनाया। एक माई स्वामी जी के आश्रम में आई और उनसे कहने लगी, साईं छोकरे को समझाइए। तब सद्गुरु महाराज ने उनसे पूछा, माता आपका लड़का कौन सा है? वो बोली, फलाना फलाना। गुरु महाराज ने कहा, माता वो तो बड़ा सेवाधारी है, सबका प्रिय भी है, संत लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं और वो घर का भी सारा कार्य करता है, पढ़ाई भी करता है, इतना सब है उसमें। तो उसकी माता ने कहा, हाँ पढ़ता पढ़ता सब है और सब तो ठीक है, परंतु सूट बूट पहनता ही नहीं है। अब बताइए, यदि कोई सूट वगैरह नहीं पहने तो क्या वो खराब हो गया? सद्गुरु महाराज ने कहा, भाई हर एक की समझ का तरीका या नमूना अपना अपना है। एक और बात बताई सद्गुरु महाराज ने। एक घर में कन्या का जन्म हुआ तो लड़का दौड़ता हुआ ननिहाल आया। उन्होंने पूछा, क्यों बेटे आज दौड़ते हुए आए हो, क्या बात है? लड़के ने कहा, नाना जी आज पापा को 10,000 का घाटा पड़ गया है। नाना ने क्या समझा, शायद कहीं चोर ने लूट पूट की है या घर से कोई चुरा ले गया है। उन्होंने सोचा, भगवान कुशल करे। सब लोग दौड़ते हुए अपने दामाद के घर आए और अफसोस करते हुए बोले, क्यों भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? दामाद ने कहा, बाबा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उनके ससुर ने कहा, अरे भाई हमें इस छोकरे ने आकर कहा कि पापा के 10,000 चले गए। दामाद ने अपने बेटे से कहा, क्यों रे छोरे, क्या कहा जाकर तूने ननिहाल में कि 10,000 चले गए हैं? ऐसा क्यों कहा जाकर? लड़के ने कहा, पापा लड़की जो हुई है फिर 10,000 गए ना। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। तो कहने का मतलब ऐसे हर कोई अपनी भावना जाहिर करता है, अपना अर्थ लगाता है। चलिए अपनी मूल बात पर चलते हैं। गुरु महाराज ने कहा, यदि आप प्यार से बोलेंगे तो आप भी धन्य हो जाएंगे। अतएव गुरु महाराज ने कहा, घर में रहते हुए भी परम पूज्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का संतों में, सत्संग में, नाम जप में दिनों दिन प्रेम बढ़ता गया। दशा ये हो गई कि कभी वे जंगल में चले जाते, कभी निर्जन स्थान पर, कभी नगर से कई मील बाहर किसी सुनसान जगह पर चले जाते। मतलब कभी कहाँ तो कभी कहाँ। जब महाराज जी की ऐसी दशा हो गई तो माँ कृष्णा को लगा कि शायद मेरे पुत्र को कोई लगत यानी जादू टोना लग गया है, जो कभी वृक्षों के नीचे जाकर बैठता है तो कभी निर्जन जगह पर, और हमारी कोई बात इन्हें अच्छी ही नहीं लगती। घर में इसका चित्त लगता ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, शायद कोई जादू टोना कर गया है। कुछ दिन पहले संत आए थे, शायद वे इसे कुछ करके गए हैं जो इसका मन घर में लगता ही नहीं है और नहीं किसी व्यवहार के कार्य में। माता कृष्णा के पूछने पर महाराज जी ने उत्तर दिया। महाराज जी अपनी बात स्पष्ट रखते घर वालों के सामने, किंतु माता को व परिवार के अन्य सदस्यों को आराम ही नहीं आ रहा था। वे तो इसी शक में थे कि कहीं बच्चे को किसी की लगत लग गई है। साधु लोग इसे कुछ जादू टोना कर गए हैं जो इनके पैर घर पर स्थिर रहते ही नहीं हैं। अरे इनके बोलने तक की शैली बदल गई है। माता से रहा नहीं गया तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र
सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के आगे बैठकर ऐसे झाड़ फूंक करने लगी और कान में कुछ भून भून करने लगी कि जिससे इसका ख्याल बदले और घर व धंधे में मन लगावे। साधु संतों के पास ज्यादा न जावे, परंतु जैसे जैसे माता ऐसा करती तैसे ही महाराज जी पहले से भी ज्यादा संतों के पास जाने लगे। जब माता ने ऐसा देखा तो पूछा, बेटे मेरे झाड़ फूंक करने का असर हुआ कि नहीं? इस पर सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने कहा, अम्मा जैसे जैसे मुझ पर झाड़ फूंक कर रही हो और भी उपाय कर रही हो कि जैसे ये साधुओं के पास न जावे, परंतु अम्मा जानती हो इन उपायों के बावजूद मैं और अधिक व्याकुल हो रहा हूँ। अम्मा ये झाड़ फूंक करना छोड़ दो, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अम्मा इश्क यानी प्रेम को कौन रोक पाया है? भला विरह को कौन रोक सकता है? ईश्वर भी नहीं रोक पाया सच्चे प्रेमियों को। माता ने ख्याल किया कि इससे लगत वगत नहीं है, अब मंत्र तंत्र इन्हें कोई असर करने वाला नहीं। तब कृष्णा माता महाराज जी को रोकने का दूसरा उपाय करती हैं। उन्हें लोभ दिखाती हैं। महाराज जी के बड़े घर के सदस्य कपास आदि की खेती करते थे। हमारे सामी साहब कहते हैं, आशिक थी आयो अल्हा अर्शमा। कहते हैं जब जीव के भीतर प्रेम उमड़ता है तब उस प्रेमी भक्त को देखकर सामान्य लोग तो मस्त हो ही जाते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा जो अर्श माने आकाश में है वो भी नीचे आकर उस प्यारे के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। देखिए किसी का लड़का गया विलायत, बहुत समय बाद जब वो वापस घर आ रहा था तो उसे पिता स्टेशन पर लेने जा रहे थे। किसी ने कहा, भाई आप क्यों चल रहे हैं, वो तो घर आ ही रहा है। तब पिता ने कहा, नहीं भाई मैं उसे स्टेशन पर ही देखूंगा। अब ये है मोहब्बत, यानी औलाद को तो प्रेम होना ही चाहिए माता पिता के लिए, किंतु पिता को भी अपनी औलाद के लिए मोह होता है। बाबा ये जीव भी ईश्वर की औलाद है, अंश है। जीव सुपात्र हो, जीव में सद्गुण हो, जीव में भी प्रेम हो तो सामान्य लोगों की तो बात छोड़ो, देवता तक उसके दर्शन के खातिर तरसते हैं। और तो और परमात्मा भी उसका मुख देखने के लिए आते हैं। शर्त ये है कि आप में प्रेम सच्चा होना चाहिए। माता महाराज जी को लोभ दिखा रही है कि तुम्हारे भाइयों ने जो वौण उगाई है उनका खेत हरा भरा हो चुका है, अभी तुमने तो कुछ उगाया ही नहीं, वो काम पूरा करो, फिर बाद में भले ही तुम चले जाना। यदि इसकी मौसम चली गई फिर क्या करेंगे? तब गुरु महाराज जी माता से कहते हैं, अम्मा आप इस खेती वगैरह का लोभ मत दो मुझे। अरे इस वर्ष नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, फिर दूसरे वर्ष में हो जाएगी, किंतु माता ये घड़ी जो है वो अमोलक है, यानी अमूल्य। बड़ा अच्छा संयोग हुआ जो घर बैठे संत महापुरुष आ गए। अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो मैं उनका सत्संग करूं, सेवा करूं एवं नाम जपूं। अम्मा तुम्हारे देखते देखते कितने सेठ साहूकार चले गए इस दुनिया से, भला बताओ तो क्या वे साथ में कुछ लेकर गए? फिर मैं क्या लेकर जाऊंगा? महाराज जी ने जब इतना कहा तो माता ने फिर दूसरा उपाय करते हुए महाराज जी को उलाहना दिया। पुत्र कल मैंने तुझे कहा कि कुएं से पानी भरकर आ, फिर जो बाल्टी व घाघर लेकर गया वो भी बाजार में जाकर बेच आया तू, और जो पैसे मिले वे भी साधु संतों की भोजन सामग्री में लगाकर आ गया। तेरा ऐसा स्वभाव हो गया है, अब मैं क्या कहूँ? फिर माता ने कहा, पुत्र कल जो तुम बर्तन बेचकर आए और जो पैसे मिले, भला तूने ये विचार भी किया कि इससे हमारी कितनी गिला यानी निंदा होगी? महाराज जी ने कृष्णा माता को कहा, अम्मा आपने पैसे जो नहीं दिए इसलिए मैं बर्तन बेचकर सारा पैसा साधुओं की सेवा में लगाकर आया। आगे गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, बाबा ऐसी सेवा की महाराज जी ने, अरे निंदा को सहन किया, ताने भी सहन किए, और तो और शहर से भी बहिष्कृत कर दिया गया उन्हें जाहिलों द्वारा। फिर भी सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने संतों का संग नहीं छोड़ा। महाराज जी का संतों से इतना प्यार था, सेवा से इतना प्यार था, जो घर के सामान बेचकर भी संतों की सेवा की। तभी आज देखिए
कहाँ कहाँ उनका यश, उनकी कीर्ति गाई जा रही है। किसी का भी किया व्यर्थ नहीं जाता। आप सब भी खूब संतों की सेवा करें। निंदा करने वालों ने भी छोड़ा नहीं, लेकिन महाराज जी ने भी कभी भी धीरज नहीं छोड़ा। उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वे भी उनके प्रेम में आकर बंध गए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।